नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उसका एप्लीकेशन भी भरा गया। तो 30 सितंबर 2025 को नया डेट आया हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जैसे कि 6 मंथ मिनिमम अभी अपने पास में है, तो क्या एक बढ़िया स्ट्रेटजी हो जिससे कि हम बीपीएससी जो है क्रैक कर सके। 70 जो 71वीं बीपीएससी आपकी होने वाली है उसको निकाल सकें, जो कि एक अचूक रणनीति होगी। उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो डेट जो दिया हुआ है वो 30 सितंबर दिया हुआ है। जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, कैलेंडर आया हुआ है बीआरपीसीएस का, उसमें ये 30 सितंबर की डेट दी हुई है, ठीक है। अभी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके बाद फिर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, नोटिफिकेशन तो अलग बात है, क्योंकि डेट हमें मिल गई तो हमें प्रिपरेशन डेट के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2025 जो है 71वें बीपीएससी का जो है डेट आया हुआ है। और अब हमें जो है किस हिसाब से तैयारी की जाए ताकि हमारे जो है प्रीलिम्स निकल जाए और हम मेंस देने को बैठें और मेंस भी जो है अच्छा जाए। तो इसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम पहले एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि इस बार का जो 70वीं बीपीएससी थी, इसका कट ऑफ कितना गया था। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 93 क्वेश्चन जो है 93 नंबर गए थे, ठीक है। हम जनरल का ही मान के चलते हैं, बाकी कट ऑफ तो कम था। जैसे 82 कट ऑफ ओबीसी का था, लेकिन वो उस स्टेट के लिए था। हालांकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर यूपी से हैं, तो हम जो है जनरल की कट ऑफ को लेके चलते हैं, जो कि 93 थी। 150 क्वेश्चन में से 93 थी, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से आपके 93 क्वेश्चन सही थे। आप ±5 का रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके भी जो है यूपीपीसीएस की तरह क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन के आंसर गलत ही देते हैं ये लोग। तो इस बेस पे हम तैयारी करेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा पास होने का, हमारा टारगेट होगा 93 + 7, मतलब 100 क्वेश्चन आपको कट पीट के सही करने हैं। 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं इंटू 150 में से। इसका परसेंटेज आप देखिए तो कितना बनता है, 15 8 120, 15 7 105। मोस्टली 70% आपकी जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए टोटल में से। तो यहाँ पे ये बात होगी हमारी। पहला स्टेप हो गया हमारे कट ऑफ का, जहाँ पे हमें पता लगा कि 93 नंबर कट ऑफ ओबीसी का जा सकता है, सॉरी जनरल का जा सकता है 70वीं बीपीएससी में। इस बार की जो पोस्टें हैं थोड़ी सी कम है पिछली के अपेक्षा। इस बार 1700 के आसपास पोस्टें होंगी फाइनल में, और पिछली बार 2000 के ऊपर पोस्टें थी, तो थोड़ी सी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की चांस है। चलिए, अब देखिए 30 सितंबर अगर मान के चले तो वो पूरे आज 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल से अगर हम जोड़ लगाएं तो पूरे आपके पास में 5 महीने हैं। तो 5 महीने, 5.5 महीने मान लीजिए, 5.5 महीने हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि जैसे देखिए, जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है वो थोड़ा सिंपल माना जाता है। सिंपल कैसे माना जाता है? क्योंकि जो बेसिक जीएस के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक जीएस के क्वेश्चन जो है वो जो है आपके रिपीटेड ज़्यादा होते हैं। करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर को रिपीटेड, करंट अफेयर के भी 30+ क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, इसलिए थोड़ा इसको इजी मानते हैं। क्योंकि यूपी में हमारे यहाँ कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और हमारे टफ पेपर होता है अपेक्षा बीपीएससी के। सो ये सिंपल होता है। तो हम डिवाइड करेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर हमारा पूरा प्रीलिम्स पे ही डेडिकेटेड होगा। इसका सिलेबस अलग चलेगा, इसका अलग से हम बताएंगे कैसे आप रिवीजन करेंगे। इधर हम देखते हैं अप्रैल, मई, जून, क्योंकि हम अपनी तैयारी को 6 मंथ जोड़ के चलते हैं ना, जोड़ के चले तो हम अप्रैल, मई और जून महीना, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ, ठीक है। आगे मैं फिर से बताऊंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या करेंगे। पहले हम देखेंगे डिटेल में कि जो है हम कैसे करेंगे अप्रैल मंथ्स, मई और जून में क्या करेंगे। अगर हम बिगिनर हैं, अगर हम जिसमें स्टूडेंट, इनमें से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो बिगिनर में से हैं तो उनको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। यू हैव टू थ्रोली रीड द सिलेबस, ठीक है। और जो सिलेबस होगा उसमें आपको डिटेल नोट्स बना लेने हैं,
जो भी सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें डिटेल नोट्स बनाइए। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, जो डिटेल नोट्स बनेंगे वो बेसिक के भी बनेंगे, जो बेसिक NCERTs वगैरह हैं उनकी रीडिंग मारेंगे आप, ठीक है। आगे बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। और आप इसमें जो है जो भी मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं हुए हैं अभी, उनके जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, मतलब एक रीडिंग मारेंगे। और उनमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे GS बेस्ड जो टॉपिक हैं उनके एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे। मेंस की बता रहा हूँ मैं, मेंस शुरुआती मेंस से करा रहे हैं अपन, मेंस ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। जैसे GS 1 में DI आता है, 72 नंबर का टोटल पेपर होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है इनको देखेंगे। DI सारे सॉल्व करके रख लेंगे, रिपीट होते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार में जो इसका है, और इंडियन आर्ट और कल्चर जो आता है सारा कुछ, जैसे पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, इस सब के नोट्स आपको बना के रख लेने, शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। साथ साथ में करंट अफेयर भी थोड़े थोड़े देखते चले, भी टॉपिक जो आते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और GS 2 में जैसे इंडियन पॉलिटी है, बिहार की पॉलिटी आती है, इसका थोड़ी ये प्रीलिम्स में भी काम करेंगे। इकोनॉमी जो है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे नोट्स बना के रखो आप, मेंस का ये नोट्स सारा बना के रखना पड़ेगा। जियोग्राफी में जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है उससे देख लीजिए। NCERT मैं तो मानता हूँ सबसे बढ़िया रहता है, NCERT सही होता है, वो इसी की समरी ग्राउंड में भी दी हुई, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए तो करंट के नोट्स ही बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, विजन वगैरह के आते हैं, ठीक है। और जो एस्से है, निबंध है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप जैसे दृष्टि IAS का निबंध का एक बुक आता है, उसको रिफ़र कर सकते हैं। UPPCS और UPSC के निबंध के लिए उसमें से आपको कंटेंट लिखने की थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। और नोट्स जो बनाने होंगे वो अपने होंगे, जिसमें आप अपने हिसाब से डाटा लिख के रखेंगे और अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे। महिला के ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं इनके ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर, ये सारे आप जो है इन 3 महीनों में छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना के रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा पहला पेपर जिसमें GS 1 में DI है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आती है, यहाँ पे हम थोड़ी इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 महीने इन चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। हमने 3 महीने सिलेबस पढ़ा, तो हमने इन 3 महीने में हमने ये देखा। हाँ, एक चीज़ और है कि आप पूछते हैं टाइम कितना लगता है, तो आपको 3 घंटे पर डे पढ़ने से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कंसंट्रेशन में 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम पास में आएगा तभी टाइमिंग चेंज होगी, शुरू में भी 3 घंटे में ही आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा मत्था नहीं मारना है। जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना आपको समझ में आता है उतना पढ़ने का फ़ायदा होता है, बाकी किताब खोल के बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। और हर आदमी की मेंटल स्टेटस अलग अलग होती है। अमूमन एवरेज देखा जाता है कि 3 घंटा की कंसंट्रेट जो होता है आपका स्टडी होता है, उसके बेहतर रिजल्ट आते हैं। तो मेरा मानना है 3 घंटा, चाहे आप दिन में सुबह जो है आप 5 से 8 पढ़ सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, शाम में 8 से 11 पढ़ सकते हैं, या 12 से 3 पढ़ सकते हैं रात में। अब एज ए पर्सन डिपेंड करता है आपको कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ पे 3 घंटे की बात बताई गई, 3 महीने की बात बताई गई, ठीक है। प्री मेंस के बारे में बताया गया, पहला दूसरा पेपर और GS 2 जो भी आ रहा है वो। अब देखिए यहाँ पे कई बार ऑप्शनल की चर्चा की जाती है। ऑप्शनल पास मार्किंग होता है, ठीक है। ऑप्शनल जो होता है पास मार्किंग होता है। तो मेरा मानना है कि ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यदि तो आपका अपना विषय मजबूत है ग्रेजुएशन वाला, तब तो आप ऑप्ट कर सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शनल जो होता है, जिसमें आप 36 नंबर बिना पढ़े ला सकते हैं, वो हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, ठीक है। ये किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, इस जो ये BPSC का कैसे पेपर पूछा जाएगा, इसमें आप 36 नंबर क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने GS के क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, सॉरी जियोग्राफी के भी देखे हुए हैं और हिस्ट्री के भी देखे हुए हैं। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर है, जैसे जियोग्राफी में तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही सारे पूछे गए थे। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ते ही हो, प्रीलिम्स के लिए एनशिएंट पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल का भी मैंने क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा जुलाई अगस्त सितंबर जब आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे केवल प्रीलिम्स पर। किस पे फोकस करेंगे, केवल प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर,
कितना दिन हो गया, 30 का महीना अगर माना जाए तो ये हो गया 30 तिरिका 90 दिन, 19 डेज है ये। 19 डेज इंटू 3 आवर्स, कितना घंटा आप पढ़ते हो, अब 270 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हम लाएंगे, अगस्त और सितंबर में हम 30 घंटा और ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब 300 घंटे क्वालिटी स्टडी हम करेंगे। मेजरली फोकस क्या होगा, मेजरली फोकस होगा हिस्ट्री पे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, साइंस से बिहार स्पेशल में, पॉलिटी में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ये इतने मेजर सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे हम फोकस करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट भी फोकस करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये हम मानते हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री साइंस से, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इधर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जोड़ दिए ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, करंट के आपके 30 क्वेश्चन आने आने आपको पता ही है। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले, क्योंकि हमने इधर बेसिक पढ़ा हुआ है तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, हमें यहाँ आना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करने हैं। कितने साल के भाई साहब, 10 साल के। 10 साल के पेपर में हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीएस के सारे जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आगे अब जब हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो हमारे एक बार तो पेपर सारे तैयार हो गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर हमने तैयार कर लिया। वो इनकी जो सब्जेक्ट की बेसिक्स है, ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो हमारा पेपर सॉल्व होने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो पेपर हमने सॉल्व किए फिर हम इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे पहले हम पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की फोकस हमें पता है तो हम यहाँ पेपर सॉल्व करेंगे। फिर जो विषय कमज़ोर होगा उसकी बेसिक्स को हम पढ़ेंगे फिर से। जैसे हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री में राजीव अहिर पढ़ लेंगे। ठीक है, राजीव अहिर में वो टॉपिक पढ़ेंगे जो तैयार नहीं होते। साइंस को हम केवल घटना चक्र के प्रीवियस ईयर से ही पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल को हम कि एक किताब रखते हैं KBC नैनो, जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, बाकी करंट में कवर हो जाएगा। इकोनॉमी और जियोग्राफी के लिए हम पढ़ेंगे महेश बरनवाल को। ठीक है, महेश बरनवाल NCERT की समरी है, लेकिन महेश बरनवाल में चैप्टर बाय चैप्टर दिया है, तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको हम बेसिक क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। नए क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उनके लिए हमें एक बार एक खाका चाहिए, उससे हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टारगेट टाइप का भी बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए। टेस्ट कहते हैं ना, टेस्ट ज्वाइन कराओ। ज़रूरी नहीं आप 150 क्वेश्चन पर डे लगाओ, नो। आपको अगर 50 क्वेश्चन पर डे तैयार होते हैं तो आप 50 क्वेश्चन आधा घंटे केवल इस पर टेस्ट देंगे, तो वो आपके हफ्ते के अगर 50 क्वेश्चन एक दिन के तैयार करते हो तो 300 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो एक हफ्ते में, 6 दिन में। एक दिन का अगर रेस्ट लेते हो तो 300 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो। तो ये जो है आपका 300 क्वेश्चन एक महीने का जो बन रहा है, 2 टेस्ट हो गया। वो 2 टेस्ट आप महीने में एक महीने में एक टेस्ट लगा लो, हफ्ते में एक टेस्ट लगा लो, मतलब जो लगाओ सीरियसली लगाओ बस, क्योंकि क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, ना कि टेस्ट तैयार करना है। तो इधर हम अगर 300 क्वेश्चन तैयार करते हैं एक महीने में, तो हमारे 1000 क्वेश्चन तैयार होते हैं 3 महीने में। 1000 क्वेश्चन हमारे सॉलिड तैयार होते हैं। तो एक जो फॉर्मूला होता है आपका 150 में, हमें लाना 100 क्वेश्चन ही है, 10% हमें लेना है। तो अगर 1000 क्वेश्चन हम सही तैयार करते हैं बढ़िया से, तो हमारे 100 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अपने को चेक करने के लिए हम टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है, सॉल्व कर लेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। हमें सॉलिड तैयारी करनी है बस, कि जो हमने 300 क्वेश्चन पढ़ा वो 300 क्वेश्चन हमें तैयार है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट जो एग्ज़ाम का है उसमें आपको अपने आप ही डिटेल क्वेश्चन मिलने लग जाते हैं। जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो फिर आपको बेसिक तैयार हो तो आप क्वेश्चन निकाल लेते हो। रिपीटेड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीएस उसके करंट के होते हैं, बाकी 20-30 में आप जोर लगा लेते हो अपना, तो हो जाता है। तो जो सोर्सेस हैं, मैंने देखो ऊपर आपको बता दिए बुक के नाम, तो इसलिए यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं। जैसे घटना चक्र हो गया, साइंस के लिए घटना चक्र होगा, जियोग्राफी के लिए घटना चक्र हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। लूसेंट एक बेसिक फॉर्मेट्स के लिए हो जाएगा। NCERT हम इधर ही पढ़ चुके हैं, तो NCERT ये सोर्सेस इसीलिए इसमें सारे लिखे हुए हैं, हमने लिखा है इसको इसलिए एक साथ सबको लिख दिया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को देख लेंगे क्योंकि हमें मेंस लिखना है। बाकी जो है
प्रीलिम्स में तो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं फॉल्टी, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो मैंने बोल ही दिया, एक किताब हम रखेंगे चाहे जो। और करंट अफेयर के लिए हम कोई भी मैगजीन ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट नोट्स बनाते रहो, आप रिवीजन करते रहो। तो ये सारी जो है तैयारी हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में आ गई। ठीक है, यहाँ हमने प्रीलिम्स की प्री और मेंस दोनों की बात की। थोड़ा जल्दी मैंने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तैयारी आपने खुद करना है। बाकी बुक के लिए कोई आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी देंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे, या टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज पर्सनली कर देंगे, हमारी टीम आपको आप फ्री में तैयारी कराएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।